हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने कैबिन में था। बहुत रात हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी अपने घर नहीं गया था। वो अपने सामने रखी उस तस्वीर को देख रहा था जिसमें वांग जी था और उसकी वो खिलखिलाती हुई तस्वीर, वो जिस तस्वीर में वो हंस रहा था, उसकी हंसी कितनी प्यारी है। विंग इस हंसी को, इस चेहरे को, इस शख्स को बहुत मिस करता है। विंग वांग जी को देखते देखते उसके हाथ खुद ब खुद उसके गले पे चले जाते हैं जहाँ पर वो लॉकेट था। वही लॉकेट जो वांग जी और विंग के सोलमेट होने की निशानी है। वो लॉकेट जो कि वांग जी ने शाओमू और लाओजी के टेम्पल में उन्हें उसे पहनाई थी और उसे अपना अल्फ़ा माना था। हाँ, इस लॉकेट को पहनाने का मतलब है जो ये लॉकेट तुम्हें पहना रहा है वो तुम्हें अपना अल्फ़ा कबूल करता है। और वहीं तो विंग ने भी वांग जी को अपना ओमेगा कबूल किया था, उसे अपना ओमेगा माना था। भले ही उनकी मीटिंग बाद में हुई हो, उन्होंने एक दूसरे को बाद में क्लेम किया हो, पर ये लॉकेट निशानी थे उन दोनों के सोलमेट होने का, एक दूसरे के मेट होने का। विंग उस लॉकेट को छूते हुए उसकी तरफ देखता है। उस लॉकेट की शाइन अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी, लेकिन उसकी शाइन थोड़ी सी कम हुई थी, पर अभी भी वो शाइन करती थी और बहुत खूबसूरत लगती थी। विंग उस लॉकेट को देखते हुए कहता है, जब तुम मुझे दोबारा मिलोगे ना लंजा, देखना ये फिर से वैसे ही शाइन करेंगी जैसे ये पहले करती थी। देख लेना, तुम मुझे ज़रूर मिलोगे। शाओमू और लाओजू की ब्लेसिंग हमें मिली हुई है। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बस मुझसे नाराज़ हो और इसी वजह से मुझसे दूर हो, मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे ये पता है, मेरा दिल कहता है मेरा लंजा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस मुझसे गुस्सा है इसीलिए मेरे पास नहीं आया। लेकिन देखना लंजा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और फिर से अपने पास ले आऊँगा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, पर मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर दूँगा। देख लेना, तुम्हारी नाराज़गी हो जाएगी लंजा, दूर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए विंग के आंखों में आंसू आ चुके थे और विंग ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। इधर दूसरी तरफ हमें यानली और मैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर मैंग बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी। वो कब से विंग का वेट कर रही थी, पर विंग है वो जो आने का नाम ही नहीं ले रहा। जिन जोशन मैंग को देखता है, उन दोनों का डिनर भी कंप्लीट हो चुका था। तभी जिन जोशन कहता है, मैंग और कितनी देर यहाँ बैठी रहोगी? चलो जाओ अपने रूम में जाओ और सो जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने रूम में जाओ। तभी मैंग कहती है, मैं चली जाऊँगी ना ब्रदर, आप जाओ ना। तभी जिन जोशन कहता है, क्यों तुम यहाँ क्यों बैठी रहोगी? चलो उठो, अपने रूम में जाओ, कब तक जगी रहोगी? जाओ, जाकर सो जाओ, तुम काफ़ी थक भी गई होगी, इतने लंबे सफ़र से आई हो। तभी मैं कहती है, मैं ठीक हूँ ब्रदर, मुझे अभी थोड़ी देर यहीं रहना है, आप जाओ ना, आप जाकर सो जाओ। तभी जिन जोशन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी यानली आती है और कहती है, रहने दो ना जोशन, अगर उसे अब यहाँ रहना है तो वो कुछ देर बाद जाकर सो जाएगी। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है ना। तभी जोशन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर तभी यानली कहती है, जाओ जाकर सो जाओ, वो सो जाएगी, मैं उसे सुला दूँगी उसके रूम में ले जाकर, जाओ। जिन जोशन कहता है, ठीक है, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। मैंग जो कि यानली की तरफ देखती है और कहती है, शाओजी, विंग कब आएगा? कितना देर लेट हो गया है, वो क्यों नहीं आया? आपने तो कहा था वो जल्दी आ जाएगा। तभी यानली कहती है, मुझे नहीं पता मैं लगता है विंग को कुछ काम आ गया और शायद वो जल्दी नहीं आएगा। तुम्हारे ब्रदर सही कह रहे हैं, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, तुम बहुत थक गई होगी।
विंग का पता नहीं वो कब तक आएगा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, तुम सुबह उससे मिल लेना। तभी मैं कहती है नहीं, मुझे विंग से अभी मिलना है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसका कब से वेट कर रही हूँ, वो कब आएगा, आपने उसे कॉल किया? तभी याली कहती है हाँ मैंने उसे कॉल किया, पर वो अपना फ़ोन पिक नहीं कर रहा। ऐसा तभी होता है जब विंग किसी काम में बिज़ी रहता है, वरना वो मेरा कॉल पिक कर लेता। मैम मेरी बात मानो, जाओ, जाकर सो जाओ, तो मुझसे सुबह मिल लेना, ठीक है? वो जल्दी नहीं आने वाला। मैं कहती है पर तभी याली कहती है मैं कह रही हूँ ना, सुबह तुम मुझसे ज़रूर मिल पाओगी, जाओ। मैं कहती है ठीक है, अभी नहीं तो मैं उससे सुबह ज़रूर मिलूँगी और उसे डांटूँगी भी कि मैंने उसका कितने देर तक वेट किया, फिर भी वो नहीं आया। तभी याली मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, डांट लेना। मैम अब वहाँ से अपने रूम में चली जाती हैं याली, जिसे विंग की बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं विंग कहाँ है, कैसा है। विंग ने उसका कॉल भी नहीं उठाया है। याली कहती है विंग तुम ठीक हो ना? पर याली जानती है विंग बिल्कुल ठीक नहीं है। अब यहाँ से हमें काफ़ी समय बाद का सीन दिखाया जाता है। देर रात हो चुकी थी, कम से कम आधी रात हो चुकी थी, रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे जब किसी के डोर खोलने की आवाज़ आती है। वो विंग था जो कि अभी चाबी से अपने रूम का डोर खोल रहा था। फाइनली उसने अपने रूम का लॉक खोला और रूम के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने लाइट ऑन की और लाइट ऑन करते ही उसे सबसे पहले जो दिखा वो थी उसके सामने वो बड़ी सी तस्वीर, जिसमें वही शख्स था उसी तरीके से हंसते हुए। उसे देखकर विंग स्माइल करता है, उसके पास जाकर उसे छूता है और कहता है एक दिन तुम मेरे पास होगे और वो दिन जल्द से जल्द आएगा। अब मुझे लगता है तुम मुझे बहुत जल्दी मिल जाओगे। मेरा दिल कहता है मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, क्योंकि अब मैं तुमसे अगर दूर रहा ना तो शायद मैं बच नहीं पाऊँगा। अब बहुत हो गया है लंजा, बहुत हो गया है, अब प्लीज़ आ जाओ, बहुत लेट हो चुका है, बहुत वक्त हो गया है, अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, अब मैं नहीं रहना चाहता, प्लीज़ आ जाओ। ऐसा कहते हुए विंग उसी तस्वीर पर अपना सर रख लेता है। इधर दूसरी तरफ कोई इंसान जो कि अभी एक बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ा था, खिड़की के बाहर का व्यू देख रहा था। वो एक बहुत ऊंची सी जगह पर खड़ा था जहाँ पर उसे उस जगह का पूरा व्यू दिख रहा था। वो जगह रात में बहुत अच्छी लग रही थी, चमक रही थी, पर उस पर्सन की आंखें पूरी तरीके से खाली थी, जैसे उसे इस नज़ारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पर्सन उस नज़ारे को ही देखते हुए कहता है काफ़ी देर हो गई, अब वो टाइम आ गया है जब फाइनली मैं अपनी जगह वापस लौटूंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें और ज़्यादा डार्क हो गई थी। अब यहाँ से हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें यानली और उसकी पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। यानली जो कि जल्दी से ब्रेकफास्ट बना चुकी थी, क्योंकि आज जिनजुशन को भी जल्दी निकलना था और जिनलिंग को भी स्कूल जल्दी छोड़ना था, क्योंकि जिनजुशन जल्दी वही उसको स्कूल छोड़ता है। विंग का उसे कॉल नहीं उठा रहा विंग उसका, जैसे वो विंग को और जिनलिंग को स्कूल छोड़ने को कह सके। इसीलिए आज उसने ब्रेकफास्ट जल्दी बना दिया था ताकि दोनों बाप बेटे जल्दी से खाकर निकल जाए। तभी मैंग भी अपने रूम में से आ जाती है। वो बाहर आती है और कहती है गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग शाओजी, गुड मॉर्निंग माय लिटिल क्यूटी पाई। तभी जिनलिंग भी कहता है गुड मॉर्निंग आंट। तभी मैंग अपनी नज़रों को दौड़ाती है, उसे विंग कहीं नहीं दिखता। तभी वो कहती है शाओजी क्या विंग नहीं उठा? यानली इससे पहले कुछ बोलती मैम कहती है ये भी ना कितना ज़्यादा लेट नसीब है, मुझे तो लगा था ये एक
अच्छा सा पुलिस ऑफिसर है, इतने अच्छे अच्छे काम करता है, तो ये जल्दी उठता होगा, पर ये इतना ज़्यादा लेट उठता है। शायद कल ये बहुत लेट आया था ना, इसी वजह से थक गया होगा। मैं अभी उसे जाकर उठा देती हूँ, ठीक है। ऐसा कहकर मैंग मैंग जाने लगती है, लेकिन तभी याली उसे रोकते हुए कहती है, नहीं मैंग मैंग रुको। तभी मैंग मैंग कहती है, क्या हुआ शाओ जी, क्या मैं उसे नहीं उठाऊँ, क्या वो बहुत थका हुआ है। तभी मैंग मैंग को देखते हुए याली एक सैड सा फेस लेते हुए कहती है, मैम मैम तुम किसे उठाने जाओगी, रूम में तो कोई है ही नहीं। मैम कहती है, क्या कोई नहीं है क्या, विंग इतनी जल्दी उठ गया, क्या वो इतनी जल्दी मुझसे बिना मिले चला गया। तभी मैम याली कहती है, मैम मैम विंग कल रात आया ही नहीं। ये मैम मुझे भी सुनती है तो वो और शौक हो जाती है और कहती, क्या विंग नहीं आया। तभी याली कहती है, हाँ विंग कल पूरी रात नहीं आया, शायद वो किसी काम में फंस गया होगा। मैं कहती है, मुझे उससे मिलना था। तभी जिनजुशन कहता है, तुम विंग से मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट नहीं हो क्या, तुम्हें विंग से कुछ काम है। तभी मैं दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस उससे मिलना चाहती थी और उससे बातें करना चाहती थी, वैसे भी मीडिया पर वही छाया हुआ है। तभी जिनजुशन कहता है, हाँ क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है, तुम्हारी तरह फालतू नहीं बैठा रहता। मैंग अपने भाई को देखकर मुंह बनाती है और कहती है, भाई आप प्लीज़ मेरी बेइज्जती करना बंद करोगे। तभी जुशन कहता है, क्या करूं, मैं तो सच कहता हूं, अब तुम्हें वो अपनी बेइज्जती लगती है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैं जो कि जिनजुशन को देखकर मुंह बनाती है और याली बस उन्हें देखकर हंस जाती है। लेकिन तभी मैं कहती है, वैसे शाओ जी वो कब तक आएगा। तभी याली कहती है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ देर बाद उसे फिर कॉल करूँगी और फिर पूछूंगी। तभी मैं कहता है, ये विंग भी ना पता नहीं कहाँ है, उसे आज विंग पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली दो कपल अपने बेबी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी लूसी कहती है, ओहो हम कितना लेट हो चुके हैं, जल्दी चलो। तभी मिंग कहता है, लूसी तुम भी ना, हम जा रहे हैं। तभी लूसी कहती है, एक तो हमारी फ़्लाइट भी लेट हो गई थी, हम कल ही पहुंच जाते, लेकिन हम आज पहुंचे हैं। टोक्यो आने में इतना वक्त लगता है क्या। तभी मिंग कहता है, हम सही टाइम पर पहुंचे हैं, तुम ही ना कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो, हम बस पहुंचने वाले हैं। तभी पीछे से उनका बेबी भी कहता है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अंकल से मिलने के लिए और अपने प्यारे दोस्त के साथ खेलने के लिए। तभी लूसी कहती है, हाँ खेल लेना। ऐसा कहते हुए लूसी स्माइल करती है और फिर कहती है, जल्दी चलो। मिंग कहता है, हाँ चल रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो विंग कार को ड्राइव कर रहा था। तभी कुछ ही समय बाद वो एक जगह आकर रुकते हैं जहाँ पर मिंग कहता है, लो पहुँच गए, अब तुम खुश हो और मुझे परेशान करना बंद करो। लूसी मुंह बनाती है और कहती है, ओह तो मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। मिंग कहता है, नहीं तुम मुझे परेशान नहीं कर रही। लूसी कहती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ऐसा कहकर लूसी बाहर निकल जाती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है, साथ में उसका बेबी भी। तभी मिंग कहता है, लूसी ओह ये लड़की भी ना। ऐसा कहते हुए मिंग भी कार से बाहर आ जाता है। फाइनली लूसी मिंग अब अपनी डेस्टिनी में पहुंच चुके थे और वो अब उस शख्स से मिलने को बेताब थे जिससे वो मिलना चाहते थे। फाइनली वो अब उस जगह, उस बिल्डिंग के जहाँ पर वो आए थे उसके टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो एक रूम के बाहर खड़े थे। तभी लूसी डोरबेल बजाती है। कुछ ही देर में एक शख्स डोर ओपन करता है और अपने सामने वाले शख्स को देखकर लूसी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अभी सो रहा था और उसने अपने चेस्ट पर अपने हाथों को लपेटा हुआ था क्योंकि उसके हाथों में किसी की तस्वीर थी, वो उसी तस्वीर को लेकर सो रहा था। फाइनली वो अपने फ़ोन की आवाज़ की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। उसका फ़ोन काफ़ी समय से रिंग कर रहा था। फाइनली विंग उठता है और अपनी आँखों को खोलता है। विंग के हाथों में जो तस्वीर थी, विंग सबसे पहले उस तस्वीर को देखता है, उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो अपने फ़ोन को देखता है जो कब से बजा जा रहा था। विंग उस फ़ोन को अपने हाथों में लेता है और सामने उस फ़ोन पर जिसका नाम शो हो रहा था उसे देखकर विंग कहता है,
ओह विंग, लगता है अब तुम्हें बहुत डांट पड़ने वाली है। ऐसा कहते हुए विंग उस फ़ोन को पिक करता है। दूसरी तरफ से याली कहती है, विंग कहाँ हो तुम आखिर रात को क्यों नहीं आए? हाँ, आखिर कहाँ हो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कितनी चिंता हो रही है मुझे तुम्हारी? क्या तुम एक बार भी मुझे कॉल कर नहीं बता सकते तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? बताओ विंग, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? कहाँ हो तुम अभी इस वक्त विंग? तभी विंग कहता है, जे 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जे जे। आप खुद ही बोलती रहोगी तो मुझे बोलने का मौका कैसे मिलेगा? तभी याली कहती है, विंग कहाँ हो तुम? तभी विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जे जे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने रूम में हूँ। तभी याली कहती है, अपने रूम में? तभी विंग कहता, मतलब मेरे फ्लैट में, मैं अभी अपने फ्लैट में हूँ। तभी याली कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम वहाँ क्यों गए? क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते थे? तभी विंग कहता है, वो मुझे कल रात बहुत लेट हो चुका था, मैं आपको तंग भी नहीं करना चाहता था और मेरा अपार्टमेंट ज़्यादा पास है इसलिए मैं यहाँ आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं। तभी याली कहती है, विंग तुम भी ना, तुमने मुझे डरा दिया था। अभी तो तुम जहाँ भी हो चलो वापस आओ, जल्दी आओ। विंग कहता है, जे जे शायद मैं शाम को ही आ पाऊँ। तभी याली कहती है, क्या विंग तुम? तभी विंग कहता है, जे जे मुझे माफ़ कर दीजिए, पर अभी मुझे बहुत लेट हो चुका है और मुझे तुरंत ही वापस पुलिस स्टेशन जाना होगा। आज मुझे ऑफिसर चैंग से मिलना था, मैं अभी पहले ही लेट हो चुका हूँ और मुझे जाना होगा। तभी याली कहती है, विंग तुम भी ना, तुमने अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, तुम अभी उठे हो, तुम यहाँ आ जाते तो मैं तुम्हें कुछ खिला देती। तभी विंग कहता है, जे आप चिंता मत करिए, मैं बाद में कुछ खा लूँगा और हाँ, मैं शाम को पक्का आ जाऊँगा, ठीक है? याली कहती है, प्रॉमिस? तभी विंग कहता है, प्रॉमिस, मैं शाम को आ जाऊँगा। याली कहती है, ठीक है। ऐसा कहकर विंग कहता है, और विंग कॉल कट कर देता है। और कॉल कट करने के बाद विंग अपने हाथ में ली हुई उस फ़ोटो को दोबारा देखता है और फिर उसे उसकी जगह पर रख देता है और फ्रेश होने चला जाता है। इधर दूसरी तरफ याली विंग से बात कर रही थी। विंग याली के पीछे मैंग थी, जो कि याली को कब से देख रही थी। वो भी विंग से बात करना चाहती थी, पर याली विंग से बात कर रही थी और वो अब कॉल कट हो चुका था। मैं कहती है, क्या हुआ साहू जी, क्या वो आ रहा है? तभी याली कहती है, नहीं मैम जो कि फिर से सैड फेस बना लेती है और कहती है, क्या वो आज भी नहीं आएगा? तभी याली मैं के फेस को सहलाते हुए कहती है, चिंता मत करो, वो शाम को आ जाएगा। याली कहती है, याली की बात सुनकर मैं कहती है कि क्या सच में वो शाम को आएगा ना? तभी याली कहती है, हाँ, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, वो शाम को आ जाएगा। कल उसे लेट हो गया था तो वो अपने अपार्टमेंट में चला गया था, शाम को वो आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। अभी मैं कहती हूँ, ठीक है विंग, देखना मैं शाम को तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इतना वेट कर रही हूँ यहाँ पे और तुम जो आने का नाम ही नहीं ले रहे, देखना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं की बातें सुनकर याली बस हंस जाती है। और इधर दूसरी तरफ लूसी अपने सामने वाले पर्सन को अभी भी हक कर रखी हुई थी, उसकी आंखों में से आंसू अभी भी निकल रहे थे। तभी वो पर्सन कहता है, क्या आप बस मुझे हक कर तुम बस रोगी? तभी लूसी कहती है, मैं क्या करूँ, तुम मुझसे इतने समय बाद दिख रहे हो, मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने बस मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था? तभी वो पर्सन कहता है, मैं बस अपना कुछ काम कर रहा था, माफ़ कर दो। तभी लूसी कहती है, कोई बात नहीं, कैसे हो तुम? वो उस शख्स की तरफ देखते हुए कह रही थी। वो उसे टच करती और कहती है, कैसे हो तुम वांग जी? और ऐसा कहते हुए वो वांग जी को देखती है, वांग जी जो कि लूसी को देख रहा था। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट को कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।